कक्षा 9 विज्ञान साइंस अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम विज्ञान की परिभाषा, उसका परिचय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पदार्थ और पदार्थ की भौतिक प्रकृति का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 विज्ञान, क्लास 9th साइंस। तो सबसे पहले हम विज्ञान के परिचय के बारे में जानेंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन किसका? विज्ञान का, कि साइंस क्या चीज़ है। तो विज्ञान क्या चीज़ है, ध्यान दीजिए इधर। विज्ञान दो शब्दों से बना है, विधन ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। विज्ञान संस्कृत के विज्ञ धातु से बना है, अर्थात विज्ञान विज्ञानम शब्द से लिया गया है। विज्ञानम अर्थ क्या होता है? जानना, ज्ञान की वृद्धि करना, ज्ञान। और ये लैटिन भाषा के सायर शब्द से बना है। सायर मीन्स टू नो, टू नो मीन्स जानना। तो साइंस देखिए, सायर शब्द से क्या बना? साइंटिया। और साइंटिया से क्या शब्द बना? साइंस। तो साइंस मतलब क्या हो गया? टू नो, टू नो मीन्स जानना। अब विज्ञान की परिभाषा ऐसे है, क्या चीज़ है? किसी विषय के सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या चीज़ है? इसकी परिभाषा ऐसे है, किसी विषय के सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसे अंग्रेजी में कह सकते हैं कि साइंस इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड स्पेशल नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। अरस्तु जी को विज्ञान का पिता, फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। किसको? अरस्तु जी को विज्ञान का पिता, फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। अब देखिए आगे कि विज्ञान की तो कई शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, जिसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है। तो विज्ञान की 3 शाखाएं निम्नलिखित हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। दूसरा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। और तीसरा है क्या चीज़? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। और फिजिक्स के बारे में इसका हम अध्ययन करेंगे और यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो भौतिक विज्ञान क्या चीज़ है, हेडिंग डालेंगे और इसकी परिभाषा ऐसे है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक सिद्धांतों जैसे ताप, दाब, ऊष्मा, चुंबकत्व, वैद्युत, प्रकाश, वेग, गति, कार्य, सामर्थ्य आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ऐसे हो गया शॉर्ट में कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक सिद्धांतों जैसे ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, ऊष्मा, हीट, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, वैद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश, लाइट, ये चीज़ है। देखिए, ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, ऊष्मा, हीट, चुंबकत्व, मैग्नेटिसिटी, वैद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश, लाइट, उसका वेग, वेलोसिटी, कार्य, वर्क, बल, फोर्स आदि गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ संक्षेप में लिख दिया मैंने यहाँ पे कि भौतिक विज्ञान में ताप, दाब, ऊष्मा, चुंबकत्व, वैद्युत, प्रकाश के साथ साथ क्या है? बल, गति, कार्य, सामर्थ्य, वेग, ये सब भी क्या है? इनका अध्ययन भी भौतिक विज्ञान में आता है। तो परिभाषा ऐसे हो गया, कैसे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक सिद्धांतों जैसे ताप, दाब, ऊष्मा, चुंबकत्व, वैद्युत, प्रकाश आदि गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं।
ये इसकी परिभाषा हो गई। अब आगे देखिए, सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पिता, किसको? सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। अगला है रसायन विज्ञान, तो हेडिंग डालेंगे 2 रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा ऐसे है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, उनके भौतिक व रासायनिक गुण, उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या चीज़? ये विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, उनके भौतिक व रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी या उपयोग, यूटिलिटी का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री कहते हैं। एक वैज्ञानिक, उनका नाम था लैवासिये, तो लैवासिये जी को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान का पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। किसको? लैवासिये को रसायन का पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा हेडिंग है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान में हम जीवधारियों जैसे पेड़ पौधों और जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में पौधों और जंतुओं दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इसकी परिभाषा ऐसे है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के शरीर की संरचना मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, कार्य, वर्क, उनमें होने वाले रोग, उपचार, वर्गीकरण एवं पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहते हैं। इसको फिर से देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के शरीर की संरचना, आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना, कार्य, उनमें होने वाले रोग, उपचार, वर्गीकरण एवं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहते हैं। अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनको जीव विज्ञान, बायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। किसको? अरस्तु को जीव विज्ञान, बायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ये तो हो गया विज्ञान के बारे में परिचय और विज्ञान की शाखाओं का जो परिभाषा था उसके बारे में हो गया। अब है कक्षा 9 में अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ। लेसन फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो यहाँ से हम अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आसपास के पदार्थ, तो पदार्थ क्या हैं? तो सभी बच्चे अपने आसपास मेज, कुर्सी, स्टूल, बीकर, गिलास, अलमारी, पेन, किताब, कॉपी, ऐसे ही जो हम पीते हैं जैसे पानी, सांस लेते हैं हवा, इन सब चीज़ों को आपने देखा होगा। ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं। कुर्सी, मेज, कलम, किताब, कॉपी सब क्या हैं? हवा, पानी, दूध क्या हैं? पदार्थ हैं। तो हम लिखेंगे पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ क्या चीज़ होता है? इसकी परिभाषा ऐसे है, वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान मास होता है और जो स्थान घेरती हैं मीन्स ऑक्यूपाई स्पेस, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या चीज़? वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं उसे पदार्थ कहते हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं सब में द्रव्यमान होता है। तो किसी द्रव्यमान क्या चीज़ है? तो किसी पदार्थ के, किसी वस्तु के समूचे पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? उसका द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु के समूचे पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। और स्थान घेरना माने मालूम मीन्स आयतन होता है। तो पदार्थों में क्या होता है? द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। आयतन मीन्स स्थान घेरना, जो बस जितना स्थान घेरती है उसे हम उसका आयतन कहते हैं। तो सभी पदार्थों में 2 मेन चीज़ है, एक है द्रव्यमान। तो फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि पहला क्या है? सभी पदार्थों में क्या होता है?
द्रव्यमान होता है और सभी पदार्थों में दूसरा क्या चीज़ होता है, आयतन होता है। तो द्रव्यमान और आयतन सभी पदार्थों के मूलभूत गुण हैं। द्रव्यमान मीन्स मास और आयतन मीन्स क्या हुआ, वॉल्यूम। दोनों की परिभाषा बता दें। द्रव्यमान क्या चीज़ है, किसी वस्तु के समूचे पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को भार के से भी तुलना की जाती है कि द्रव्यमान और भार। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वो उसका भार हुआ। तो सामान्य भाषा में द्रव्यमान और भार को एक ही माना जाता है, जबकि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है और भार क्या होता है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने पे भार बदलता रहता है। तो किसी वस्तु के समूचे पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान मास कहते हैं और कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम उसका आयतन वॉल्यूम कहते हैं। तो ये पदार्थ की विशेषता क्या है, द्रव्यमान और मास, अर्थात पदार्थ में क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन दोनों पाया जाता है। दो मेन गुण हैं किसी पदार्थ के। आगे है पदार्थ की भौतिक प्रकृति, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पदार्थ की भौतिक प्रकृति में पहला है कि पदार्थ क्या है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सबके सब क्या होते हैं, सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। सभी पदार्थ क्या छोटे छोटे कणों से मिल के बने होते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इसका भी एक प्रयोग बताएंगे। जैसे क्या हुआ कि एक गिलास लीजिए, उसमें जल भर लीजिए और एक बाउल्स में, कटोरी में क्या करिए, चीनी रख लीजिए। आप देखेंगे कि चीनी को इस जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, ये चीनी इस पूरे जल में मिल जाएगा, लेकिन इसका आयतन स्थिर रहेगा। इसका मतलब हो गया कि जो जल है उसके बीच बीच में जो अणु हैं, कण हैं, इन कणों के बीच में क्या जगह है, स्पेस है। तभी तो क्या हुआ कि चीनी जल में घुल गया और इसका आयतन नहीं बढ़ा। अगर इसमें जगह ना होता तो क्या होता, इसका आयतन बढ़ जाता। तो चीनी का जल में घुल जाना इसका मतलब बताता है कि जल के अणुओं के बीच बीच में क्या है, खाली स्थान है, इसमें चीनी जाके मिल गया। और चीनी क्या है और जल क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। जैसे दो कण मान लीजिए ऐसे है तो कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान पाया जाता है। ये जो खाली स्थान है, स्पेस, तो इन्हीं खाली स्थानों में क्या हो गया, जा करके चीनी के अणु यहाँ पे चले गए। इन खाली स्थानों में क्या हो गया, चीनी जाके पहुँच गया। इसका मतलब है कि सभी पदार्थ क्या हैं, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। और पदार्थ कण क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जो पदार्थ कण क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसमें देखिए पदार्थ की भौतिक प्रकृति, इसमें क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि पदार्थ कणों से बना होता है। आपने चीनी को देखा होगा, चाय पत्ती, पत्थर, बालू, तो कणों से पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से बना है। दूसरा क्या है कि पदार्थ कण क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा अब हेडिंग है इसमें, ये पदार्थ की भौतिक प्रकृति हो गया। दो प्रकृति है कि पदार्थ कणों से बना है और पदार्थ कण क्या है, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा हेडिंग है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, जो प्रमुख गुण क्या हैं। तो पहला क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। पदार्थ के कणों के बीच अगर स्थान ना होता तो जल में चीनी नहीं घुलता, चीनी अलग रहता, जल अलग रहता। तो बीच में खाली स्थान है, इसलिए उस खाली स्थान में क्या हुआ, चीनी के कण चले गए और शरबत बन गया। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग। अब देखिए क्या हो गया, आपने धुएं में देखा होगा पदार्थ के कणों को, तो देखते हैं कि धुएं में क्या होता है, पदार्थ के कण हमेशा चलते रहते हैं। अब ऐसे देखिए जैसे सेंट है, तो सेंट की बोतल को कमरे के स्थान पर खोलिए तो सेंट क्या होगा, पूरे कमरे में धीरे धीरे फैल जाएगा।
इसका मतलब होता है कि क्या है कि सेंट के जो कण हैं वे क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और इस प्रकार से देखिए कि पदार्थ के अणुओं में क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अर्थात पदार्थ के अणुओं में क्या होती है, गति करने की क्षमता होती है। पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करें तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, और तेज़ी से क्या करेगा, वो गति करेगा। और दूसरा मेन पॉइंट देखिए, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे से मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण, डिफ्यूजन कहलाता है। ये मेन पॉइंट है। क्या चीज़, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे में मिल जाना विसरण कहलाता है। और जब हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, विसरण बढ़ता है। गर्म करने पर विसरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। अभी जब मैंने बताया कि सेंट को कमरे में एक स्थान पे सेंट की बोतल खोलिए तो सेंट क्या होगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। या दूसरा उदाहरण देख लीजिए, आप एक बाल्टी में पानी भरिए और उस बाल्टी में क्या करिए, ऐसे मान लीजिए बाल्टी लिए, तो बाल्टी में, ये है बाल्टी, और बाल्टी में हम क्या करेंगे, ये पानी भरा है इसमें। अब इसमें अगर हम क्या करें, रंग मिला दें, रंग को एक स्थान पर रख दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद रंग स्वतः क्या करेगा, पूरे पानी में फैल जाएगा। तब तक फैलता रहेगा जब तक कि पूरे पानी में रंग चारों तरफ बराबर ना हो जाए। इस प्रकार से जो रंग जो आपने एक स्थान पर रखा था क्या हो गया, स्वतः पूरे बाल्टी में फैल गया। इस प्रकार से रंग का पूरे बाल्टी में फैल जाना क्या हो गया, विसरण कहलाता है। और इससे भी साबित होता है कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तभी जो ये रंग का कण था क्या हो गया, पूरे पानी में फैल गया। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, एक पानी है दूसरा रंग है, तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे में मिल जाना विसरण, डिफ्यूजन कहलाता है। यहाँ पर जल और रंग क्या हो गया, स्वतः एक दूसरे से मिल गए। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, विसरण के कारण क्या हुआ, बिना इस पानी को हिलाए पूरे बर्तन में रंग क्या हो गया, फैल गया। इसे क्या कहते हैं हम, विसरण कहते हैं। तो गर्म करने पर विसरण क्या करता है, बढ़ता है, डिफ्यूजन बढ़ता है। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण पाया जाता है, अर्थात एक दूसरे को अपनी ओर खींचना। यहाँ देखिए, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ के कण एक दूसरे को खींचते हैं या आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो आकर्षण बल है, ये देखेंगे ठोस में, जैसे चाक है, चाक को खींचिए तो जोर लगा खींचेंगे तो चाक टूट जाएगा। जैसे ये देखिए, ऐसे खींचेंगे तो टूट गया। ते हुआ कि चाक को भी खींचेंगे तो टूट जाएगा। लोहे में आकर्षण बल ज़्यादा होता है तो लोहे को हम खींच के जल्दी तोड़ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो टूटेगा। अर्थात जो ठोस होते हैं उनके कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है। जो द्रव हैं जैसे पानी, दूध, तेल, इनके कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। और जो गैस है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा, इनमें क्या होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसे स्वतः उड़ जाते हैं। तो जो पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, उसमें ठोस में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है, और गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ाना है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। थैंक यू। आगे फिर बाद में।